इतने लचपाल आका, ये करीम आका, हमने कभी ऐसा कुछ किया? हमने अपने भाई को तो 100 रुपये छोड़ के राज़ी नहीं होते। हम अपना नुकसान करके राज़ी नहीं हैं, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होते, कुछ सौदे अजीब होते हैं। कभी कभी वो सौदे भी कर लेने चाहिए, कभी कुछ सौदे उसकी ज़ात से भी कर लेने चाहिए। हर जगह पैसों का मुनाफा नहीं होता, कुछ मुनाफा रब को मनाने का भी होता है। फिर अल्लाह करीम कुछ उसमें नहीं, बहुत कुछ कर देता है। जब इंसान अपनों के लिए अपने नुकसान करता है, मेरा अल्लाह करीम उन्हीं अपनों को किसी और जगह से अता कर देता है। ये हमारे आप लोगों में से कुछ दोस्त बैठे हैं जिनको बुज़ुर्गों ने कई कुछ चीज़ें फरमाई हुई हैं कि जाओ भाइयों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें और बेहतर दे देगा। और अल्लाह देता है, यकीन माने मेरा रब देता है। बस रब के साथ सौदा करना थोड़ा औखा होता है। क्यों? क्योंकि ईमान शैतान है ना, शैतान वो भी दिमाग में डालता है। अब सारे दोस्त बैठे हैं, मेरी इस बात से शायद गुस्सा भी कर जाएं, जब ज़कात देने की बारी आती है हम कितनी हुज्जतें निकालते हैं कि नहीं निकालते? ये बेसिकली हुज्जतें नहीं होती, ये शैतान हमें मना कर रहा होता है कि कहीं अल्लाह राज़ी ना हो जाए, क्योंकि ये सौदा रब से है ना, ज़कात का देना। इंसान जब अपने माल से ज़कात देता है तो फिर रब का ये वादा है कि तुमने अपने माल को पाक किया, अब तुम्हारे माल की हिफाजत हमारे ज़िम्मे हो गई है या नहीं है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़कात देते वक्त हुज्जतें निकालना शुरू करते हैं, ज़कात ना देनी पड़ जाए। सदका देने वक्त हम हुज्जतें निकालने शुरू कर देते हैं, कहीं ज़्यादा ना चला जाए। ये ईमान की बेसिकली कमज़ोरी है कि शैतान हमें कुछ करने नहीं देता, और हम शैतान को मान लेते हैं, रहमान को नहीं मानते। और जो रहमान को मानता है वो कभी खाली दामन नहीं रहता, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। अल्लाह उसे कभी ज़िंदगी में रुसवा नहीं करता, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। एक साहबी है ना, अर्ज़ की सोनिया कोई ऐसा अमल बताइए रब भी राज़ी हो जाए और रब का सारा जग भी राज़ी हो जाए। ये 2 अल्फाज थे। क्या अल्फाज थे? 2 अल्फाज थे कि रब भी राज़ी हो जाए और रब का सारा जग भी। और इस तरह भी अल्फाज थे कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करने लग पड़े और अल्लाह की मखलूक भी मुझसे मोहब्बत करने लग पड़े। क्या सवाल था कि महबूबा ऐसा अमल बताइए, ऐसा कर्म फरमाइए कि मैं वो काम करूं, मेरा रब भी मुझसे प्यार करे, मेरे रब की मखलूक भी मुझसे प्यार करे। कितना बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था। ये नहीं फरमाया नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो। कमाल देखिए, महबूब के पास एक और शख्स आया, अर्ज़ की सोनिया कर्म फरमाइए कि मैं हर गुनाह से बचूं, क्या करूं? आपने ये नहीं फरमाया नमाज़ें पढ़ो, आपने फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। तबीब भी कमाल का है, तबीब भी कमाल का है, हर मरीज को देख के कमाल की दवाई देता है। हमारे यहाँ तो किसी डॉक्टर के पास जाए ना, आप सारे जाते तो रहते होंगे डॉक्टर के पास, 4 गोलियाँ 5 गोलियाँ पक्की हैं। सर में दर्द हो तब भी वही, पेट में दर्द हो तब भी वही, जिधर दर्द हो वही। ये कमाल का हकीम है, ये कमाल का तबीब है, हर मर्ज की दवा अलग रखी है। और निगाह नबुव्वत देखें कि निगाह नबुव्वत पहचान जाती है कि कहाँ पे कमी है। अब हम भी मौलवी है ना, हम भी मौलवी, हमारे पास बड़े लोग आते हैं, ये पिराने निज़ाम के पास भी आते हैं, ये अल्लाह के जो वली बाकी आमिल बाबे होते हैं उनके पास आते हैं। सारे का अलग अलग मसला होता है, लेकिन सबको जवाब एक ही मिलता है, नमाज़ पढ़ा करो। यही कहते हैं ना, मेरे पास भी कहते हैं यार घर में सुकून नहीं, नमाज़ पढ़ा करो, ये चंद वजीफ़े कर लो। इससे बढ़कर हम मौलवी भी नहीं कहते हलाल खाओ, हलाल खाओगे तो सुकून आ जाएगा। हम मौलवी नहीं कहते माँ को राज़ी करो तो घर में बरकतें आ जाएंगी। हम ये नहीं कहते बाप को राज़ी करो घर में बरकतें आ जाएंगी, अपने भाई का ख्याल रखो घर में बरकतें नहीं, खाली नमाज़ पढ़ो। ये हम लोगों की कमज़ोरियाँ हैं कि हम लोग इस तरह, और हमारा भी कसूर नहीं है अगर हम किसी बंदे को ये कहें कि नमाज़ पढ़ा करो, ये चीज़ें करो, वो उस बंदे को पीर ही नहीं मानता। वो कहते बस तवीज़ ऐसा हो जो गले में डाल दिया जाए और हमारे सारे काम हो जाएं। ऐसे ही है ना, यही हमारा, जो तवीज़ ज़बरदस्त करके लिखे दे, जो सारे ड्रामे ड्रूमे करे वो बेहतरीन होता है, और जो कहे कि नहीं यार कुछ मेहनत करके कर लो तो कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं है। समझने के लिए कि दोस्ताने ग्रामी कदर, हमारा ईमान, हमारा दीन हमसे इस बात के तकाज़े नहीं करता। अपने अखलाक को, अपने मामलात